कल मेरे जानने में एक लड़की है, वो बहुत परेशान है, पापा है नहीं उसके, अपने ही घर वालों से लड़ रही है, कभी केस कभी कुछ, अपने ही अधिकार के लिए, अपनी ही चीज़ों के लिए। कल इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि परेशान होकर मुझे एकदम से उसने मैसेज किया और उसमें लिखा था कि दीदी मैं बहुत परेशान हूँ, थक गई हूँ, कोई सुनता नहीं है, कहीं कोई बात नहीं होती है, अगर सही को सुनेगा कौन, और आप भगवान की इतनी बात करती हैं, कभी कभी लगता है भगवान तो है ही नहीं। जब उसने एक झटके में ऐसा कहा ना, तो विश्वास अपना भी डगमगाता है कि क्या सच में भगवान नहीं है। क्या इतना ख़राब करने वाले लोग भी, जो किसी के मरने पे भी खुशियाँ मना सकते हैं, जो अपने ही घर की बेटियों को इस स्थिति में पहुंचा सकते हैं कि वो रोड पे या मतलब परेशान होकर हर जगह भटक रही हैं, वो किस तरह के लोग हैं। और उनके अंदर इतनी भी दया, ममता, करुणा नहीं बची है कि जिसका जो अधिकार है उसका हक का उसे दे दें वापस। क्या सच में उन्हें ईश्वर से डर नहीं लगता? फिर पता है, मन में एक जवाब आता है, और वो जवाब ये है कि जब रावण और कंस भी धरती पे आए थे तो भगवान ने समय लिया था कि उनके पाप का घड़ा भर जाए, फिर दुर्गति के साथ उनका खात्मा किया जाएगा। तो समय आएगा, बस इस समय में थोड़ा सा सब्र चाहिए, जो मैंने उसे बताया। ऐसे ही आपकी ज़िंदगी में भी अगर कोई ऐसा समय आता है ना, तो सब्र रखिए, शांत रहिए। इस पे मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहती हूँ। एक बार एक राजा थे, उनको एक ऋषि ने एक कागज़ की पुड़िया में एक मंत्र लिख के दिया और बताया कि इस पुड़िया को तभी खोलना जब तुम किसी बहुत ही विपरीत परिस्थिति में फंसे हो, जब लगे कि दुनिया ने साथ छोड़ दिया है, अब कहीं से भी कोई रास्ता नहीं बचा है, तब इसको पढ़ना। तब ये इसमें से एक जादुई मंत्र निकलेगा जो तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें साथ देगा, तुम्हारा सहारा बनेगा। राजा ने उस समय वो पुड़िया ली और चुपचाप अपने जेब में रख ली, और जैसे दिमाग से निकल सी गई। जब भी वो जाते तो उनके तलवार की उस छोटे से पॉकेट में वो पुड़िया पड़ी रहती। एक बार राजा जंग पे गए, बहुत लंबी लड़ाई थी। लड़ाई लड़ते लड़ते वो अपने परिवार से दूर हो चुके थे। शत्रुओं ने इतना तगड़ा हमला किया था कि किले की घेरेबंदी हो गई, उनका परिवार का साथ उनसे छूट गया। वो दर दर भटकने लगे, अपनी जान बचाते हुए भागने लगे जंगलों जंगलों। एक चट्टान के पीछे छुपे थे और आंखों में आंसू थे, मनोबल टूट चुका था, सिसकियाँ ले रहे थे कि बस कैसे पार करूँ मैं, क्या ही हो रहा है मेरे साथ। जैसे हाथ में ताकत ही नहीं बची थी तलवार वापस उठाने की, और इधर शत्रुओं के सिपाही उन्हें खोज रहे थे मारने के लिए। तभी अचानक राजा को वो पुड़िया याद आई, वो जादुई मंत्र वाली। तब उन्होंने अपने तलवार की उस म्यानी के पॉकेट से वो पुड़िया निकाली, उस पुड़िया को खोला कि आज इस मंत्र का इस्तेमाल करूँगा, क्या पता कुछ काम बन जाए। पता है उस पुड़िया में क्या लिखा था? उस पुड़िया में लिखा था कि ये समय भी बीत जाएगा, सब्र से काम लो। बस राजा एकदम शांत हो गया, कुछ बहुत देर के लिए उसी चट्टान पे छुपा रहा। समय बीतने के साथ उसी जंगल में धीरे धीरे करके उसने फिर से अपनी सेना बनाई। पहले अपने ही किले को छुड़वाया, अपने ही रानी को, अपने बच्चों को वहाँ छुड़वाया, फिर शत्रुओं पे आक्रमण किया और फिर से अपना वही पुराना दिन पा लिया। तो जैसे राजा ने किया ना, सब्र और इंतज़ार सही समय का, बस वही करना है। हर किसी को एक सही समय का इंतज़ार, और ऊपर वाला है, वो देखता है, वो सुन रहा है, वो भी इंतज़ार कर रहा है, वो परीक्षा ले रहा है आपके सब्र की। टूटिए मत, आज नहीं तो कल आपको विजय ज़रूर मिलेगी। हरे कृष्णा।